स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, हमको एक कॉन्सेप्ट बनाना है। कोई भी आर्ट वर्क जब हम, हाँ टोक दे तू, क्या हुआ, क्या बोल रहा है? हम अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इस बार तुम लोग अगर है तो ढंग से पूरा बैठ के इज्जत से जाना, नहीं तो वो आधे में ना सर टाइम होगा मांगना है करके। जाना है ना अब। हाँ ठीक है ना। बिना बिना चीख चीख के, नो चीख चीख, नो चीख चीख। अरे बहुत छोटा हाथ है, चलो कोई नहीं, इसी से काम चला जाए। सेव इमेज एज, सेव। इतना बड़ा हाथ था, ठीक है, तो हम इतना बड़ा हाथ इस कैंपेन में लगा रहे हैं। कुड नॉट प्लेस फीमेल हैंड आइसोलेटेड ऑन वाइट ब्ला 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 बिकॉज, है ना, तो कुछ कौन हो समस्या उत्पन्न हो रही है। तो सब लोग बताएंगे कि हाँ ये देखो वत्सल है ना, उसी ने कर रखा है सब मेहनत। ओपन विथ पेंट, फाइल, सेव एज। HEIC फॉर्मेट में था इसीलिए नहीं हो रहा था, तो हम इसको PNG या JPEG किसी में भी सेव कर लेंगे। अब ये क्या है, डाउनलोड फोल्डर में ही सेव हुआ है। एनी ट्रांसपेरेंसी विल बी लॉस्ट, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अब ये आ गया, अब इसमें से JPEG कौन सा था, ये वाला होगा जो नया आया है। तो इसको हम इंपोर्ट कर देंगे। हमारा जादुई हाथ हमारे पास आ गया है। ट्रांसफॉर्म करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हालांकि आप लोग जब कुछ भी बनाओगे तो आपको रिसर्च पूरी करनी है ना। अगर आपको, मेरे को तुरंत ही ये वाला हैंड, अभी मैंने क्या किया रिसर्च वर्क में, खूब सारे हैंड्स को ऑब्जर्व किया जिसमें से मुझे ये वाला हैंड, है ना, अप्रिशिएबल लगा। ज़्यादा नहीं है फ़िलहाल, तो मुझे ट्रेसिंग करनी है, तो मैं ज़्यादा, अगर मेरे को ओरिजिनल हैंड क्रिएट करना होता तो मैं इस तरह से काफ़ी सारे हैंड्स को ऑब्जर्व करता और फिर इस हैंड का एक कोलाज बना के या तो अपने फ़ोन में रख लेता सामने स्क्रीन में, या कोई दूसरी कॉर्नर में उस इमेज को प्लेस कर देता। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उस हैंड को मैं सिंपली ट्रेस कर रहा हूँ, तो मैंने एक अच्छा सा हैंड एक पिक किया जिसको मैं ट्रेस करना चाहता हूँ, है ना। तो फिलहाल मैं इतने पोर्शन को ले लेता हूँ। हालांकि मुझे कलाई से ज़्यादा वो नहीं है, इतना पोर्शन रखेंगे ताकि मैं एक अच्छा सा हैंड ट्रेस कर सकूँ। दिस मच इज़ इनफ, इसको ओके कर दिए। बाकी इरेज़र ले लेता हूँ, राइट क्लिक, रास्टराइज, ये फालतू का पोर्शन को हटा दो, ठीक है। ओपेसिटी को कम कर देंगे थोड़ा सा, है ना। अब मैं क्या करूँगा, ब्रश को सिलेक्ट करते हैं, ब्रशेज़ में जाते हैं, ब्रश में मैं हार्ड राउंड प्रेशर साइज लूँगा, ऑब्वियस सी बात है। ब्रश को एकदम छोटा सा बारीक ब्रश ले लेते हैं, न्यू लेयर लेते हैं, अरे न्यू लेयर लेते हैं। अब सिंपली इसको पहले ट्रेस करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप आर्म ब्रेसर्स बनाओगे तो किसी हाथ पर ही तो पहनाओगे, तो पहले हम उसका बेस ले लेते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हो। आप कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आउटपुट बस अच्छा आना चाहिए हर हालत में, हर हालत में, ठीक है। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड हर हालत में, ठीक है। बहुत मेहनती बच्चे हैं सर। डिजिटल प्रिंटिंग नहीं करके देंगे ना सर, तो इन लोग का पूरा पूरा इलस्ट्रेटर ही बंद करवा देंगे फिर। अच्छा मेरा, अच्छा मेरी क्लास खाली जाएगी।
ये अभी एकदम काम चलाऊ वाला हाथ हम ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस पे फोकस नहीं करना है, हमें जो हम बनाने जा रहे हैं उस पे ज़्यादा फोकस करना है। थोड़ा सा हल्का फुल्का डिटेल मार दिए। वैसे तो मैं किसी आदमी का हाथ खोज रहा था, बट मेरे को मिला क्या, लेडीज़ का हाथ। नेवर माइंड। इसको क्लोज करते हैं, चलो अब अगला रिसर्च वर्क चालू करते हैं, है ना। अभी हमने सिर्फ हैंड को देखा, हमको क्या बनाना है, आर्म रेसर्स में हाथ पे मेरा प्रायोरिटी नहीं है। हमको हाथ तो सिर्फ ऐसे ही चाहिए स्टेंसिल के तौर पे, क्योंकि हमको उसके ऊपर फिट करना है वो। ठीक है, तो BRACERS। हम्म। जस्ट इन केस अगर आप हाथ ओरिजिनल ड्रॉ कर रहे हो अपने मन से, आप नहीं चाहते कि आप किसी चीज़ को ऐसा बटर पेपर लगा के छाप दो टाइप से, तो आपको खूब सारे हाथों को ऑब्जर्व करना चालू करना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है, आप अपने माइंड में बस आ तो नहीं सकते उस चीज़ को, तो उसका एक कोलाज बनाओ और उसको अपने साइड में रखो। ठीक है, चाहे प्रिंट निकाल के रखो, चाहे फ़ोन में रखो, कैसे भी। ठीक है। अब मैं आर्म रेसर्स सर्च कर रहा हूँ, देखो आर्म रेसर्स कितने वैरायटी के होते हैं। अब ये सब आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या, ये देखो वंडर वुमन वाला भी है, देखो इधर वंडर वुमन का डिज़ाइन यही है। तो सबसे पहले आप रिसर्च करोगे कि आप किस टाइप का डिज़ाइन यानी क्या कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली आपके मन में कहीं बसा हुआ है, लेकिन आप एक पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे कि आप कौन सा फीचर उसमें डालना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आर्म रेसर्स चाहिए, मेरे माइंड में है वो मेटेलिक होना चाहिए, मेटेलिक। तब आप अपना एक दायरा, सर्कल जो है रिसर्च का, वो क्या श्रिंक करते जाओगे, मेटेलिक आर्म रेसर्स। तो अब हम क्या लिख, मेटेलिक आर्म रेसर्स। ठीक है, ये देखो अब मेटेलिक आने लग गए। अभी ये सब जितना भी वर्क दिखा रहा है, ये सब मिडीवल एरा के हैं। मिडीवल यानी यूरोपियन वाले सब हैं ये सब। ठीक है। हम इंडियन लोगों में भी राजपूत मुगल ये लोग भी अपने समय में, उस समय पुराने एंशियंट टाइम पे आर्म ब्रेसर्स पहना करते थे। बाजीराव मस्तानी वगैरह सब देखे हो, है ना। अभी वो एक आई थी पद्मावत, जिसमें बहुत नाटक चला था, उसमें देखे हो आर्म ब्रेसर्स पहनते। अलाउद्दीन खिलजी वो शेर वाला वो कंधे के शोल्डर पैड्स पहना रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, उन लोगों ने रिसर्च की होगी कि उस समय के मुगल और राजपूत अपने अपने वक्त पे किस तरह के वो किए होंगे, ड्रेस पहने होंगे। तो किसी तो डिजिटल आर्टिस्ट ने पहले ड्रॉ करके दिया होगा ना, धड़ाधड़ थोड़ी ना कॉस्ट्यूम डिजाइनर को बोल दिया होंगे जा 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 बना करके रिसर्च कर। समझे। तो इन सब में हमेशा 2D आर्टिस्ट की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोग में से कोई हायर हो सकता है इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में, तो भाई एक ना एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट तो वहाँ पे रहेगा ही रहेगा, जो डिजिटल पेंट बना के देता है इन सब चीज़ों का। जो सब छोड़ो, अभी हम आर्म ब्रेसर्स पे, अब हमें मेटेलिक आर्म ब्रेसर्स पे रिसर्च कर रहा हूँ। देख लो किस टाइप की वैरायटी है। मेरे को ये वाला पसंद आया, मेरे को हमेशा इस तरह के आर्म ब्रेसर्स पसंद आते हैं जिसमें एक प्रकार का बॉर्डर्स होते हैं इस तरह के। तो ये सेव किया जा सकता है, ओपन इमेज न्यू टैब, सेव इमेज एज, सेव। ठीक है। अब इस तरीके से आर्म रेसर्स हम और रिसर्च कर सकते हैं। देखो किस किस तरह से डिज़ाइंस रहते हैं हाथों के, देखो पीछे से कैसा डिज़ाइन रहता है, क्योंकि देखो वो, तो आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, और अगर आप इसे याद नहीं रख सकते तो तुरंत उसकी तस्वीर सेव करनी होती है। ठीक है, सेव करनी होती है, आपको उसका कोलाज बनाना होता है। नहीं करोगे तो आप उस चीज़ को इतने मेमोरी मास्टर नहीं बने हो कि आप लोग उसको ड्रॉ कर सको, है ना। मैं कर सकता हूँ है ना। तो हो जाता है, तुम भी रिसर्च कर सकते हो। बेसिकली क्या है, हम जानते हैं, है ना। जैसे हम अपने पेरेंट्स को बचपन से देख रहे हैं, हम जानते हैं हमारी मम्मी या पापा पीछे से कैसे देखते हैं, साइड से कैसे देखते हैं, ताकि हम कहीं से भी उन्हें देखें तो हमें याद कर सके। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम उन्हें ड्रॉ नहीं कर पाते हैं।
अभी हमारा मेमोरी उतना एक्यूरेट नहीं है ना भाई, हमारी यादें उतना धुंधली रहती हैं। तो बेहतर तभी होता है, तस्वीर देखते तो ज़्यादा मज़ा आता है, रियल लाइफ में देख के बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए ड्रॉ जब करते हैं ना तो तस्वीरें रखनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो देखो इस तरह से, देखो सेगमेंट वाला आपको चाहिए कि कैसा चाहिए। मेरे को सेगमेंट वाला नहीं चाहिए, मेरे को जो ये वाला जो आउटपुट था यही पसंद आ गया। और सिंस क्रिएटिव पार्ट कब आता है, जब आप उसमें कॉन्सेप्ट ऐड करते हो, वो चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती आप उसमें एग्जिस्टेंस में लाना चाहते हो। जादुई चीज़ें बनानी है ना। अब हैरी पॉटर की छड़ी देखे हो ना, किसने सोचा होगा एक छोटी सी इतनी सी डंडी होगी, ऐसे ऐसे करोगे तो उससे आग वाग निकलेगा। तो जब उसका ड्राइंग वाइंग बनाए होंगे तो किसी ने तो बनाया होगा ना कि उतू सी डंडी की नोक से ऐसा आग निकल रहा है या जादू निकल रहा है। तो ये क्रिएटिव पार्ट हो जाता है। डंडी तक का तो चलो इंसान इमेजिन कर लेगा और रिसर्च भी कर लेगा डंडी का, लेकिन उससे जो जादू निकल रहा है उसको कौन इमेजिन करेगा। तो जस्ट लाइक दैट। अब जैसे, तो इतना तो मैंने समझ लिया। देखो इस तरह के मेरे को गॉन्टलेट्स या आर्म रेसर्स बहुत पसंद आते हैं, तो मैं उसको करूँ। ये देखो ये वाला याद आ रहा है, ये कौन से, ये वाले आर्म रेसर्स कौन यूज़ करता है? रोशन बताएगा। ये वाला आर्म रेसर्स कौन यूज़ करता है? कोई तो बताओ यार। हाँ, चुप रहे। आइदर निंजाज यूज़ करते हैं, और सबसे फेमस बैटमैन यूज़ करता है ये वाले आर्म रेसर्स। क्योंकि ये जो आर्म रेसर्स होते हैं इनमें जो ये जो कांटे निकले उनके पर्पस होते हैं, इतनी रिसर्च करनी पड़ती है। वो जो पर्पस क्या होता है कि जब तलवार पड़ती है तो वो लोग ऐसे करके तलवार को फंसा देते हैं, और ऐसे खींचेंगे तो तलवार हाथ से छूट के गिर जाएगी। इतना नहीं, ये रियल है, ये रियल में पुराने ज़माने के सामुराई और निंजा करना पड़ता है। क्योंकि आप लोगों को कल को मूवी के प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट आर्ट बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट डिजाइनर्स जानते हो क्या होते हैं? है ना, प्रोडक्ट डिजाइनर, अब किसी ने बोला होगा मैं ईयरफोन रख रख के थक चुका हूँ, जब जेब से निकालता हूँ तो उलझ जाते हैं। तो एक प्रोडक्ट डिजाइनर ने ये रबर का पुड़िया बनाया, बोला ले लो लपेट के इसके अंदर डाल लो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टाइम पास या मनोरंजन के लिए नहीं होता। ये आप जब प्रोडक्ट डिजाइनर फील्ड में जाते हो, अब जो ट्रिमर इतने इतने डिजाइन आते हैं आजकल, वो तीन तीन गोले वाले एक आ रहे हैं जिससे दाढ़ी साफ बनाते हैं लोग, तो वो भी तो किसी ने रिसर्च की होगी ना। क्यों भाई ये नॉर्मल वाला जो ट्रिमर जिसके ब्लेड जैसे ऐसे चलते हैं वो क्यों नहीं यूज़ करने? तो ये इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट डिज़ाइन। यू आर नॉट जस्ट डिजाइनिंग अ कॉन्सेप्ट, यू आर डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट फॉर समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। है ना। तो ये सब होता है, क्योंकि ये जितने भी आप लोग आर्मर्स देख रहे हो ये रियल लाइफ में उस ज़माने के लोग यूज़ किया करते थे, और इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइंस एग्जिस्ट करते थे, और कुछ आते तो एकदम रिडिकुलस होते थे। है ना। जैसे ये वाला देख लो, इसको साला पहन के कोई चल भी नहीं सकता, लेकिन वो लोग घुमा करते थे पूरे शहर भर में। तो ऐसा रहता था। तो फिलहाल अभी हमने एक हैंड को ट्रेस किया। हैंड को ऑफ करो। बेसिक डिज़ाइन हमने कैप्चर कर लिया है, इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें एक आर्म रेसर डेकोरेट करना है। तुम लोगों को बगल पे जो खाली एरिया जो दिया है ना, ये पूरा खाली एरिया, यहाँ पे पूरे कोलाजेस भरने हैं। बार बार थोड़ी ना इधर उधर खोल खोल के देखते रहोगे, बगल पे ही रखे रहोगे तो तुमको इजी पड़ेगा, बाद में वो लेयर को ऑफ करके आउटपुट निकाल लेना। है ना, मेहनत नहीं रहता। आर्म रेसर्स के माने तेको घड़ी बनानी है, मैं बोलूँगा एक फ्यूचरिस्टिक घड़ी बनानी है जिसको ऐसे बटन दबाओ तो ऐसे प्रोजेक्शन निकलता है। बेन 10 देखे हो? किसी ने रिसर्च की होगी फ्यूचरिस्टिक घड़ियों के ऊपर। तो इस तरीके से आपको रिसर्च वर्क करनी होती है। बिना रिसर्च वर्क के लिए आप कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ये तो बात अलग है कि जादुई बनाओ या फ्यूचरिस्टिक बनाओ, इवन मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स भी नहीं कर सकते। प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स का काम यही होता है। जो नया फास्ट ट्रैक की घड़ी आ रही है या नया वन प्लस की घड़ी आ रही है तो उन लोग रिसर्च करते हैं कि कैसा बनाओगे। तो वो लोग न सिर्फ बाहर स्ट्रक्चर की रिसर्च करते हैं, वो लोग अंदर के मैकेनिज्म की भी रिसर्च करते हैं। है ना, वो पार्ट बाय पार्ट दिखाते हैं और फिर उसका 3D आउटपुट भी निकालते हैं। तो फिलहाल मेरा इसका हाथ थोड़ा सा ऐसे एंगल में है, तो सबसे पहले तो हम इमेजिन करते हैं कि इसका हाथ थोड़ा ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है ना। तुम लोग को सिंपलिस्टिकली इमेजिन हो, मैं डायरेक्ट बनाना चालू कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग को इमेजिन हो इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो।
सेंटर पता करना है ना, यहाँ से। अरे ठीक है, ठीक है, इसका ओपेसिटी कम कर देते हैं। न्यू लेयर। अब हमको समझ में आया, ऊपर का हैंड के ऊपर का पोर्शन जो हमें देखना है वो कहाँ से जाएगा, और जो पोर्शन छिप जाएगा आर्म ब्रेसर्स का वो कहाँ से जाएगा। ठीक है, तो हमें कर्व पता चल गया। हालांकि मैंने कर्व एक्यूरेट नहीं दिया, तो अभी मैं थोड़ा एक्यूरेट दूंगा इसको। ठीक है, मेरा हाथ थोड़ा सा वो कर रहा है, शेक कर रहा है। इसको बार बार रिफाइन किया जा सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब हमने जैसा रिसर्च वर्क किया है उस हिसाब से मुझे कैसा आर्म रेसर्स बनाना है, थोड़ा डिज़ाइनर चाहिए, और उसके पास कुछ जादुई प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए। जादुई प्रॉपर्टीज़ मैं चाह रहा हूँ मैं उसकी इनग्रेविंग्स या उसमें जो होने वाला डेकोरेशन है उसके थ्रू हो। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो इस तरीके से थोड़ा सा एक डिज़ाइन दे देता हूँ। काइंड ऑफ ये जो डिज़ाइन है वो कुछ इस प्रकार से जा रहा है, उसके हाथ के नहीं, ये मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे में। काइंड ऑफ ये ऐसा है, समझ रहे हो। ये वाला पोर्शन जो है ये उसके हाथ के उस साइड पे, मतलब एक सामने से हमें दिख रहा है और एक पीछे से वाला पोर्शन है। तो मैं इसको अभी इग्नोर करना ज़्यादा पसंद करूँगा। उसका टाइमिंग हो गया है क्या, कितने बजे से क्लास? अभी क्या टाइम हो रहा है? ओहो, 10 मिनट में क्या ही बताऊँगा। उसका इलस्ट्रेटर चालू करना था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था। ठीक है, इस तरीके से हम एक बना रहे हैं। हालांकि हाथ का एंगल देख रहे हो किस तरीके से, दैट मीन्स ये जो गॉन्टलेट है ना ये कुछ इस तरीके से होगी। हाँ, ये काइंड ऑफ ये ऐसा गया हुआ है। ठीक है, इसका हाथ मैं एग्जैक्टली वो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये इमेजिनेशन वाली चीज़ है तो थोड़ा सा आपको लगेगा। जब आप कंटिन्यूसली इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें 3 डायमेंशनल में आप कैसे इमेजिन करोगे। अपने आप होता है, रिसर्च वर्क करोगे तो थोड़ा आएगा आपको। मैं थोड़ा एकदम ज़्यादा ही ओवर एग्जैजरेटेड कर्व बना दे रहा हूँ, इतना तो नहीं रहेगा लेकिन ऑलमोस्ट उसी के आसपास का रहेगा। तो मैं इस तरीके का देना चाह रहा हूँ। बाकी फिर मैं ई दबाऊँगा इरेज़र, और इतना एक्स्ट्रा डिटेल को गायब कर दूँ। ठीक है, फिर बी में गए, फिर मैंने एक आउटलाइन रेडी की। मैंने तुम लोग को बताया था मेरे को वैसा वाला गॉन्टलेट ज़्यादा अच्छा लगता है जिसमें चौड़े बॉर्डर्स बने हों। ठीक है, अब मैं एक पेड़ का स्ट्रक्चर देना चाह रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस वन बट थोड़े पतले स्टेम्स होने चाहिए। ठीक है, नहीं मज़ा नहीं आ रहा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब उसकी इनग्रेविंग बनानी है। बिना रिसर्च के कुछ नहीं होने वाला। फिर से शुरू करते हैं। अरे ये क्या हो गया, टूल, हाँ। मैजिकल ट्री, देख रहे हो मैजिकल ट्री किस तरह से दिख रहे हैं। ठीक है, तो शुरू का ही दो चार आउटपुट देख लेते हैं। ये देखो ये कितना औसम दिख रहा है।
मैं कुछ इस तरीके का आउटपुट इमेजिन करो, बिना किसी ये जो दुनिया जहान के जो और टंगे हुए, मैं बस ट्री का स्ट्रक्चर कैप्चर करना चाह रहा हूँ कि वो किस तरीके का जा रहा है। इतना चौड़ा मैं ट्रंक नहीं बनाना चाह रहा, मैं थोड़ा पतला ट्रंक बनाना चाह रहा हूँ। काइंड ऑफ इतना पतला बट नॉट टू मच। अब आप देख रहे हो, देखो मैजिकल ट्री के कॉन्सेप्ट्स उन लोगों ने कितने सारे बनाए हैं। हालांकि हमको सिंपलिस्टिक ही रखना है चीज़ों को। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक ट्री का डिज़ाइन अज्यूम करूँगा। ठीक है। हम्म, ये एक 3D वो रहेगा जो कि हल्के फुल्के उसके वाइन्स बाहर भी आ रहे हैं, थोड़ा एक लुक करेंगे कि ये थोड़ा एक डिज़ाइनर टाइप का कुछ चीज़ है। ठीक है, हम उसको थोड़ा इस तरीके से लुक दे रहे हैं, इस तरीके से। अब मज़े की बात है, अब इसके जड़ बनाने में मज़ा आएगा बहुत। काइंड ऑफ इस तरीके से। अभी एकदम रफ आउटपुट मैं दे रहा हूँ। ठीक है, मिस्टिकल टाइप का। अब इस पे हम थोड़ा कलरिंग करना चालू करते हैं। इसको ऑन कर देता हूँ मैं। स्विच अकाउंट सृजन। ये क्या हो गया, व्हाट द हेल। फायरफॉक्स ही ऑफ हो गया। फायरफॉक्स सर वो हुआ ना, ये थोड़ी ना हुआ। ठीक है, अब उसको ज्वाइन करना होगा, वो करेंगी। तो अभी तक हमने इतना डिज़ाइन कर लिया। अभी सिर्फ ये फ्रंट व्यू है। जब आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं या कुछ भी बनाते हैं, कॉन्सेप्ट भी, तो आप उसको सभी एंगलों से ड्रॉ करते हैं। ये सिर्फ उसका क्या है, 3/4 पोर्शन है, मैं डायरेक्ट 3/4 बना रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में आपको उसका एकदम फ्रंट, एकदम साइड, और अगर उसका कुछ बैक पोर्शन भी, अगर फ्रंट और बैक सेम है तो फिर आपको एक ही साइड बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर सब एंगल से अलग अलग है तो आपको वो सारे एंगल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली आर्म ब्रेसेस तो पीछे वो पट्टे वाला पोर्शन होगा ना, टाइट करने के लिए, तो वो पोर्शन तो बनाना पड़ेगा ही, है ना। नहीं, सेपरेट फाइल में बनाओगे आप, सेपरेट फाइल में। ठीक है, और जब आपको उसको एज अ शोरील या उस पे पोर्टफोलियो के तौर पे बनाना होगा, तब आप उसको एज अ इमेज को, दो इमेजेस को लेके साइड बाय साइड दिखाओगे कि ये कॉन्सेप्ट है, फ्रंट से ऐसा दिखता है, साइड से ऐसा दिखता है, 3/4 में ऐसा दिखता है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ग्रे कलर लेते हैं, सबसे लोएस्ट लेयर पे जाएंगे, क्योंकि हम आउटलाइन को भी रहने देना चाहते हैं। अब तुम लोगों को पेड़ वेड़ ही बनाना सिखाया हूँ मैं तब से, लेकिन आप लोग की ड्राइंग अभी थोड़ी सी वीक है ना। ये नहीं बोल रहा हूँ कि गंदा है या कुछ है, वीक है। क्योंकि आप लोग ने अच्छा इमेजिन किया, कलरिंग भी अच्छी की, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा। प्रैक्टिस करोगे। हाँ, तेरे को तो पूरा घर बनाना सिखाया था मैं, वो भी पर्सपेक्टिव में, झोपड़ी वोपड़ी पूरा। ले ना दो, अब हो गया शांत, कर रहा हूँ ना मैं। मारेगा मेरे को, ले लड़। ठीक है, पूरा इस तरीके से हम एक लुक दे रहे हैं। अब तुम लोग सोचोगे डेप्थ कैसे क्रिएट करना है। मेन, जब आप किसी डिजिटल आर्ट वर्क में जाओगे, प्रोफेशनल वर्क करोगे, आपको पूरा वर्क ग्रे स्केल में करना है। ठीक है, शेडिंग समझ लो, पूरी शेडिंग बनानी है। अब
ये जो है मैं थोड़ा डार्क कलर लेता हूँ डेप्थ क्रिएट करने के लिए। मैं थोड़ा सा एक डेप्थ क्रिएट करूँगा इसमें। ठीक है, ये एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है जिसको भी ध्यान पे रखना है। तो बाद में, अभी तो फिलहाल मैं पेड़ को थोड़ा वो कर रहा हूँ, बाद में फिर मेरे को इसको मेटालिक लुक देना पड़ेगा, है ना। अब तुमने रिसर्च वर्क में देखा मैंने एकदम ब्लैक कलर का वो लिया था, तो हो सकता है कि शायद ये ब्लैक कलर के मेटल का बना है। फिलहाल मैं चाहूँ तो इसे सोने का भी बना सकता हूँ, सोने का गॉन्टलेट है उसके ऊपर वो कुछ है। इट ऑल डिपेंड टू अस। लेकिन फिर आपको गोल्डन मेटल का, गोल्ड के मेटालिक का ऑब्जेक्ट्स का थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि वो कैसे दिखते हैं थोड़े से, तब आपको उसके हिसाब से कलर वगैरह देने पड़ेंगे, है ना। फिलहाल मैं रिसर्च वर्क, मैं वही कर रहा हूँ एक्चुअल में। शेड्स जो मैं शेडिंग में बोला ना, टेक्निकली लाइट्स एंड शेडो, सर सही वर्ड यूज़ कर रहे हैं। हाउ कैन यू जम्प टू द कंक्लूजन कि तो समझ में आएगा कि नहीं, तू पहले ही डिसाइड करके बैठ गई है। आई टोल्ड यू, बिना रिसर्च किए आप नहीं बना सकते। हाँ। हम्म। अब मैं और डेप्थ क्रिएट करूँगा अब। हम्म। अब आपको थोड़ा ये ड्राइंग थोड़ी पॉपअप लग रही होगी। डेप्थ ऐड की मैंने, बैकग्राउंड दूर की चीज़ों के लिए मैंने थोड़ा गहराई डाली, है ना। ये एक ऑब्वियस चीज़ है, मैंने अभी डिसाइड भी नहीं किया है कि लाइट इस डायरेक्शन से पड़ रही या इस डायरेक्शन से पड़ रही। अभी मैंने एक बेसिक लगाया, देखो मैंने इधर पे लाइटर एरियाज लगाए, तो मैंने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि लाइट इस एंगल से आ रही होगी। कौन सी लाइट, क्या लाइट, नोबडी केयर्स। हो सकता है कमरे की लाइट हो सकता है वो कहीं बाहर खड़ी हो, सॉरी, वो हाथ लड़की का है ना। तो ऐसा है। तो लेयर 3 पे गए हम, डार्कर है ये लिए। ऐसे मैंने एरो लगा दिया है एक, जस्ट टू बी श्योर कि लाइट इस एंगल से पड़ रही है। हम्म। अब ब्रशेस पे गए। इतनी हंसमुख है रे तू। आप भी हंस लो। हम्म। बैकग्राउंड एक नया लेयर लेते हैं। पूरी बताया हूँ मैं, अगर इन लोगों ने बोला ना नहीं बताया, मैं मार डालूंगा इन लोग को।
बताइए। हम्म। सबसे पहला जो सिलेक्टेड है वो ब्रश टिप शेप है। और ये ब्रश की टिप का साइज, ब्रश की टिप की हार्डनेस सॉफ्टनेस जो हम माउस से कंट्रोल कर रहे थे, साइज और हार्डनेस और सॉफ्टनेस तो हम एल्ट दबा के लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन करके हम एडजस्ट कर सकते हैं। जो चीज़ हम नहीं एडजस्ट कर सकते वो ये पार्ट है, स्पेसिंग। ठीक है। फिर एक ये पोर्शन है ब्रश का एंगल। अभी देख रहे हो ये ब्रश का जो मैंने डिज़ाइन लिया, ये देखो ये ब्रश अभी ऐसा दिख रहा है। अब मैं इसको ऐसे करके देख रहा हूँ, यहाँ से भी आप देख सकते हो ब्रश कैसे रोटेट कर रहा हूँ। ये देखो अब ये ब्रश ऐसे हो गया। अब मेरे को मान लो ऐसे स्ट्रोक्स देने होंगे तो मैं दे पाऊँगा, क्योंकि अगर वो चौड़ा रहेगा तो हमको दिक्कत जाएगी, है ना। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। शेप डायनामिक्स, ये देखो, ये इतना बड़ा ब्रश टिप शेप के जस्ट नीचे। ये हुआ क्या? कुछ तो करता है। ए रंजीत, अपने मोबाइल से क्लास ज्वाइन कर तो। नहीं, वो रंजीत ही है, जस्ट बिकॉज वो एग्जिट ना हो इसलिए। उत्तर है। कर लेना अभी। वाह वाह। हम्म। ठीक है, देख लो, ये शिफ्ट डायनामिक्स हो रहा है, ये ऑन है। अब देखोगे। फुल कर देता हूँ इसको। ब्रश टिप शेप स्पेसिंग भी ज़ीरो कर दो। ये इसको ऑफ कर दूँ क्या? शेप डायनामिक्स ऑफ करना है।
ये देखो। ये लो। भाई वो मेरा पेन प्रेशर नहीं एक्सेप्ट कर रहा। शेप डायनामिक्स के ऑन होने का अर्थ यही है कि वो मेरा पेन प्रेशर एक्सेप्ट करेगा। वो मेरे शेप को डायनामिक बनाएगा। अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू माई पेन प्रेशर। हम्म। इसको ऑन करके ना। ये पोर्शन देख रहे हो? ये देखो। ये है क्योंकि मैंने हल्के से टोचा। अब मैं जोर से दबाऊंगा तो थोड़ा बड़ा टिप आया। और जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम शुरू में तो धीरे से टच करते हैं और फिर जोर से टच करते हैं। तो इसीलिए वो। हम्म। ये लो। कहाँ गया ये ट्रांसफर ओपन हो गया। मैंने सब बता रखा है यार, तुम लोग ना मार खाओगे मेरे से अब। ये ओपेसिटी जिटर, फ्लो जिटर। मैं नहीं बताया था। सबसे पहले सबसे पहले कृपया यात्रीगण ध्यान दें, है ना। ओपेसिटी जिटर 22% हमने कर दिया। ओपेसिटी जिटर का मतलब है कि वो एक रैंडमनेस क्रिएट करेगा मेरे ओपेसिटी के चेंजेस में। ठीक है। अब जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, ओपेसिटी मैंने कम कर दी। ठीक है, मैंने कर दी 29%। अब मैं यहाँ पे देखो कलर कर रहा हूँ। देखो जितने बार क्लिक कर रहा हूँ उतने बार मेरी अलग अलग, देख रहे हो, ओपेसिटीज में चेंजेस कर रहा है। कभी वो एकदम ट्रांसपेरेंट ले दे रहा है, कभी थोड़ी सी ज़्यादा ले ले रहा है। तो वो ओपेसिटी जिटर कर रहा है। मैंने 22% लिया तो ये ज़्यादा चेंजेस नहीं करेगा क्योंकि मेरे को अपनी ड्राइंग को बर्बाद नहीं करना। ठीक है। तो नहीं, हाँ वो रेंडमनेस क्रिएट करेगा, है ना। वैसे ही फ्लो का जिटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ट्रांसफ़र का पर्पस यही है कि वो आपका, क्या बोलते हैं इसका हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करूँ। हम्म। सर आप थोड़ा एक बार ट्रांसफ़र एक्सप्लेन करना इनको। मैं शायद थोड़ा उतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ अभी। मेरा वही तो ये इच्छा ही नहीं हुई ना, सब मोह माया त्याग दिया है। अच्छी बात है।
यस, ब्लैक तो नहीं बोल सकते, नॉट एग्जैक्टली ब्लैक। ताकि मैं ताकि मैं डेप्थ को एनालाइज कर सकूं। अच्छा हुआ ऐसी डाउट पूछते रहो। वो ट्रांसफ़र के कारण आ रहा है। तो मैं जितने बार ओवरलैप करूंगा वो इस तरीके का इफेक्ट देगा। देख रहे हो, इस तरीके से लाइटर 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 होते जा रहा है। हैंड में कुछ भी नहीं हुआ था, मैं हैंड में मैंने अभी ग्रे करना चालू किया है। हाँ। हम्म। कुरकुरे नहीं मिलेगा अभी। वो लास्ट बच्चा है मेरे पास। वो हम अकेले ठूसेंगे। हाँ, एक कोका कोला। नीतीश का दिल टूट गया। तो लस्सी रखना था, एक आए रखे। आह, फिलहाल सब लोग देख रहे हैं कैसा आउटपुट आ रहा है। किसी को कोई मतलब नहीं। मैं क्या ही करूं बता ना। मर ही जाता हूँ। कौन सा ब्लेंडिंग ऑप्शन है लोग बोल रहे हैं? ये लोग को इमेज वॉप करना नहीं आता। अच्छा।
सच सच बताओ, वॉप नहीं याद है तुम लोग को? अच्छा। कंट्रोल टी दबाते हैं, है ना? राइट क्लिक करके, ये देखो, फ्री ट्रांसफॉर्म, स्केल, रोटेट, स्क्रू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, वॉप। तुम्हारी इच्छा। ओ एम जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं कर दूंगा। आई एम जस्ट सेइंग कि जो चीज़ कोर्स में नहीं है वो भी पढ़ा दिया जाए। हम्म। ये देखो, इधर से राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं ना, ये देखे थे ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस, तो यहाँ पे इनर ग्लो आउटर ग्लो सब चीज़ दिया था, स्ट्रोक वगैरह बताया था ना तुम लोग को। तो यहाँ पे ना आउटर ग्लो, ड्रॉप शेडो, सब चीज़ दी हुई थी। ओह माय गॉड। फोटोशॉप के लेक्चर्स मौजूद है अभी। अब मेरा मेरा हालत केजरीवाल वाला हो गया है नहीं। लेकिन जितनी जितनी हड़बड़ी है लोगों को, उस हिसाब से तो शायद वो हमें मार ही डालेंगे।
मैं तो बोला ना, मैं तो बेकार आदमी हूँ। बट ब्लेंडिंग ऑप्शन बढ़ाया हूँ मैं। ये तुम लोग को याद होगा जब मैं फोल्डर, नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, फोल्डर आइकन जब बताया था ना, तू तो आई नहीं, रंजीत और जहीन आए थे उस क्लास में। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चल तुझे याद है ना, तो कैसे नहीं याद है कि मैं लेयर में राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके उसमें ड्रॉप शेडो दिया था फोल्डर का। यार तू कैसी इतनी हिपोक्रेटिक है रे। वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ब्लेंडिंग ऑप्शन बदल दिए। लिसन लिसन लिसन, मैंने तुम्हें बताया ब्लेंडिंग ऑप्शन में ड्रॉप शेडो देते, लेकिन उसके ऊपर इतने सारे जो, हो सकता है मैंने सब नहीं बताए होंगे, लेकिन किसका काम है एक्सप्लोर करके देखना वहां पे, सबका काम है। मैं एक एक टूल पकड़ पकड़ के बताऊंगा, अब ये तो लड़की यही मेरा कॉलर पकड़ के बोलेगी, "ये तो मेरे को बताया नहीं" करके। सर अब पूरा पेड़ का टेक्सचर कहाँ से लाके दूं उसमें। बना रहा हूँ ना सर, कर रहा हूँ ना सर, थोड़ा सा लगेगा बाकी बस ये, ला ही तो रहा हूँ ना सर, ये देखो ना। देखो सब, देखे सर, टास्क दिए नहीं, एक्सक्यूजेस के ऐसे गुंजायमान हो रहा है पूरा। पक्का, मेरे को मत बोलना, मैं ऐसा ऐसा बनाने दूंगा ना फिर रोने बैठ जाओगे। सर कुछ और, सर कुछ और बोलोगे। है ना, मेरे को रॉन्ग प्रूफ करो। मेरे से अच्छा आउटपुट देना, मेरे से अच्छा आउटपुट बनाना और बोलना कि सर ब्लेंडिंग मोड्स नहीं पढ़ाते करके।
आई हैव रीच्ड प्रिटी क्लोज ना, स्टंप तो बन ही गया। एक तो तू मेरी तारीफ करती है ना, तो कभी कभी लगता है। बच मेरे को तो नहीं यकीन होता तू जब तारीफ करती है तो थोड़ी देर बाद बोलेगी सर ब्लेंडिंग मोड भी सर थोड़ा। अभी याद नहीं दिलाया रहता, तो फिर अभी मैं तो मेरे को तो ब्लेम लग गया था कि सर तो पढ़ाए ही नहीं। ये भी कर गए जमीन में। वो जब आप उसे पुट करोगे ना, अप्लाई करोगे, तो वहाँ कॉर्नर में ना एफएक्स लिखा रहता है। जैसे एक बार 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 जूम कर करके देखना है कि आपका आउटपुट थोड़ा शेप ले रहा है कि नहीं ले रहा है। नहीं तो आप चाहो तो यहाँ विंडो में जाके एक नेविगेटर करके एक चीज़ होती है, उसको भी आप देख सकते हो। नेविगेटर को थोड़ा बड़ा कर लो ताकि आपको बार बार खुद से ऐसे जूम आउट ना करना पड़े, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो क्यों किस तरीके से जा रहा है ये। मैं वही, मेरे को लगा कि शायद मैं मेरा व्हाट्सएप ऑन है करके उन लोग का किसी और का चल रहा है। ठीक है। तो ये जो वाइट पोर्शन में यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे हाइलाइट्स हैं। जो ब्लैक या डार्कर पोर्शंस में यूज़ कर रहा हूँ वो डेप्थ क्रिएट करने के लिए है ना। जहाँ पे लाइट्स पड़ती हैं ऑब्वियसली बात है, देखो मैंने इधर एरो अभी भी आपको दिख रहा होगा लाइट में, यहाँ से जूम कर रहा हूँ। तो सोचोगे यहाँ पे क्यों दे रहे हो, वो अभी सिर्फ अपने थोड़ी की पॉपअप हो इसलिए मैं कर रहा हूँ। बाद में मैं उसको भी थोड़ा सा डार्क करूँगा, ब्लेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। अभी फ़िलहाल मैं चीज़ों को सेपरेट कर रहा हूँ, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को। तो इसलिए मैं अभी दोनों साइड पे लाइटिंग दे दे रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी लाइट यहाँ से भी पड़ रही हो, मेरी मर्जी है ना। नेविगेटर जो होता है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। या आप विंडोज़ में जाओ और यहाँ से नेविगेटर को उठा लो, ये यहाँ पे प्रकट हो जाता है, आ जाता है। आप यहाँ रखना चाहे यहाँ रखो, यहाँ रखना चाहे यहाँ रखो। मैं इधर पे रखा हूँ अभी। क्या जूम हुआ था ये? मैं नॉर्मल जूम कर रहा हूँ। नेविगेटर बस वो आपको दिखाता है कि आप कहाँ पर और कितनी स्क्रीन यूज़ कर रहे हो। मेरे को हाँ,
डरते हैं क्या बोलना? अच्छा। उसको बोल दम है तो आ। है ना? बिरयानी, बिरयानी चाहिए, बिरयानी। दम बिरयानी चाहिए। दम बिरयानी। मैं नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ। सबको बांट दिया जाएगा। वत्सल तू खाता है? अरे हाँ। मैं नहीं, मैं चिकन बिरयानी। नहीं, मैं अंडा तक खा लेता हूँ। अभी ये मेटालिक पार्ट है, मैं इस पे ज़्यादा फोकस अभी नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं पहले ये वाला पोर्शन बना लूँ, तो वो मेटल पार्ट थोड़ा लेस है, तो उसको हम बाद में कर सकते हैं। थोड़ा मज़ा आ रहा है क्या सर ये देख के? मेरे को थोड़ा थोड़ा मज़ा आ रहा है। हो तो गया सर, ऑलमोस्ट इतना तो बन ही गया है। कलर सर थोड़ा सा लगेगा ना। अभी मैं सब बिना रेफरेंस के पूरा मन ही मन से बना बना रहा हूँ। मैंने पेड़ भी रिसर्च नहीं किया, मैंने कुछ रिसर्च नहीं किया। कुछ भी मार दीजिए। अरे सर। ठीक है, देखो लेयर 3 के ऊपर हम लोगों ने एक लेयर ली। इसको अपन लगा रहे हैं मल्टीप्लाई में, या फिर एक काम करते हैं ओवरले में लगा देते हैं। ब्राउन कलर पिक करते हैं। ठीक है। तो मेरे मेरे दिल को भी गदगद नहीं, गद्दा बना डालो पूरा। और ऐसे ही कुछ बना के दिखाओ। एक दिन में? मैं क्या अभी तुमको 1.5 घंटे में बना के दे? मैं 1 1.5 घंटे में बना के दे रहा हूँ तुम लोग को, तुम लोग मेरे को दिन बोल रहे हो, देख रहे हो सर? शर्म भी नहीं आ रहा है। ठीक। मज़ा आ रहा है? थोड़ा थोड़ा मज़ा आ रहा है? अरे सर, सर मेहंदी में ड्रैगन बनाना सर आप। चाइनीज वाला ड्रैगन।
एक एप्लीकेशन, एक मेडिकल। बाप रे ये। ब्लू बहुत बेकार है। तो अभी मैंने आर्म रेसर्स का मेटालिक वो दिया ही नहीं है। मेरे को पहले उसमें जो रिफ्लेक्शन आता है मेटल में, पहले मेरे को उस पर थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा, है ना।